हेलो स्टूडेंट, आज का जो विषय है आपका वो लैथ मशीन संबंधित है। पूर्व में आपको मैं इससे संबंधित एसएससी पढ़ा चुका हूँ। जैसे सामान्य रूप से लैथ सेंटर्स हैं और लैथ मशीन के चक हैं, उसी से रिलेटेड है। जब चक पे हम वर्क नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, फेस प्लेट की सहायता लेते हैं या डाई प्लेट की सहायता लेते हैं। क्यों लेते हैं? जब कुछ जॉब क्या होते हैं, सीधे सीधे स्ट्रेटली रोड आती हैं, एमएस रोड आती हैं, और कुछ अनसर्टेड साइज होते हैं जिसका डाया छोटा बड़ा होता है। तो ऐसे जॉबों को हम विशेष उपसाधन लेकर के उनसे हम काम करते हैं। जिसमें पहले जो आता है वो आपकी आती है फेस प्लेट। पहले आती है फेस प्लेट। फेस प्लेट का वर्क क्या होता है? यह कास्ट आयरन की गोलाकार प्लेट होती है। इसके सेंटर में अंदर साइड में चूड़ी कटी होती है। इनका साइज मशीन के स्पेंडल की चूड़ियों के समान ही होता है। कहने का अर्थ है कि जैसे कि मशीन के स्पेंडल में चूड़ी होती है वैसे इसमें भी होती है। इसके फेस पर आयताकार और टी आकार के स्लॉट कटे होते हैं। यह फेस के अनुसार कई प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? फेस के अनुसार दो तरह की होती है, एक ऐसी होती है, एक ऐसी होती है। कहने का अर्थ है इसमें टी स्लॉट कटे हुए हैं और इसमें जो है ये गोलाई देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं रेडियल स्लॉट। और ये वाले देख रहे हैं सिंपल वाली, जो मेरे पास प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये होते हैं रेडियल स्लॉट होते हैं इनके अंदर, ठीक है। इनका मुख्य वर्ग क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा आपको। फेस प्लेट के फेस पर क्या है, अलग अलग टाइप की क्या है, जाप क्लेम कर सकते हैं। अलग टाइप मतलब आप अनसर्टेड छाई चौकोर वाले टाइप की, वो हम जो उस पर क्लेम कर सकते हैं। जाप को क्लेम करने के लिए क्या है, कई साधन इसमें यूज करते हैं। क्या होता है कि एनिमिक जाप फेस प्लेट पर बंधी होती है, फेस प्लेट बंधी होती है, उसको बैलेंसिंग आवश्यक होती है, अन्यथा बैरिंग पर लोड पड़ जाता है और जाप जो है रोटेशन भी ठीक नहीं रहता, ठीक है। जैसे अभी मैं प्रैक्टिकल आपको फेस प्लेट है, ठीक है। इस फेस प्लेट का मुख्य काम होता है जो अनसर्टेड साइज की टाइप की जॉब होती है उन जॉबों को इसके ऊपर बांधा जाता है। यहाँ पे हम नट बोल्ट जो भी लगा सकते हैं, ठीक है, और लगा करके जॉब को बैलेंस यहाँ लगा लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी इस टाइप की जॉब है, हमने यहाँ बांध ली इस टाइप से, ठीक है, बांध लेते हैं। अब क्या होता है कि ध्यान दें, जब ये घूमता है तो ये क्या होता है, घूमने से दिक्कत क्या है कि ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ वजन ज़्यादा हो जाएगा, एक तरफ वजन कम हो जाएगा। तो ये वही काम करती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस लगाया हमने और इतना ही वेट जो जॉब है उस जॉब के दूसरी साइड में इतना हम जो है वजन यहाँ बांध लेते हैं। तो ये क्या है, ये आपका फेस प्लेट पर जॉब जो है आपका बैलेंस्ड हो जाता है। जैसे कि 4 व्हीलर गाड़ियाँ होती हैं, उनके जो रिम्स होते हैं, पहिए होते हैं, वो अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, उनके भी हम क्या करते हैं, वेट लगा लेते हैं वन साइड में। उसमें भी 10 ग्राम का 50 ग्राम का इस प्रकार का वेट लगा करके व्हील के पहिए को उसको बैलेंस्ड किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ जॉब बांधेंगे, इधर अपना वजन उतना लगा लेंगे ताकि हमारा सही से ये घूमता रहे, ठीक है। वो आपको दिखाई मैंने दो तरह की हैं, दो टाइप की है। एक इसमें ये कटे हुए हैं रेडियल स्लॉट, एक में होते हैं टी स्लॉट। वहाँ पे टी बोल्ट लगा करके हम जॉब को कस लेते हैं। जैसे कि ये उंगली मैंने निकाला, यहाँ से बोल्ट लगा करके जॉब को यहाँ पे टाइट कर लेते हैं, ठीक है। प्लेट क्या होती है, यह भी ये क्या है, गोलाकार आकृति की कास्ट आयरन की प्लेट होती है। इसके फेस पर यू आकार का स्लॉट और अंडाकार स्लॉट कटे होते हैं ताकि बैंड टेल कैरियर भी इसमें क्या है लगाया जा सकते हैं। इसमें क्या फंसा करके हम क्या है डॉग कैरियर को यूज कर लेते हैं। कहने का अर्थ है जैसे मेरे पास इस प्रकार के डॉग कैरियर होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। डॉग कैरियर क्या होता है, ये डॉग कैरियर क्या होता है, स्केच प्लेट के स्लॉट जो यू आकार का जो बताया खांचा होता है, उस खांचे में इस टाइप से आगे से फंस जाता है, ठीक है। यहाँ जो बांध लेते हैं, तो फिर क्या होता है, जो बांध लेते हैं। अब ये आपके इसमें प्लेट में फंस गया। प्लेट किससे संपर्क है, चक वाले हिस्से से, स्पिंडल से। स्पिंडल घूमता लगातार, ये स्पिंडल घूमेगा तो ये भी लगातार घूमेगा, जो भी इसके साथ साथ घूमेगा, ठीक है। तो ये इसको घुमाने के लिए उसकी इसमें हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद में ये भी अपना, इसके बाद में आता है नंबर 3 पे ड्राइविंग प्लेट। ड्राइविंग प्लेट का मतलब जैसे नाम से भी देता है, ड्राइविंग है ना, ड्राइव करने लाने वाली। यह भी गोलाकार आकृति की कास्ट आयरन की प्लेट होती है। इसके फेस पर एक ड्राइविंग पिन लगी होती है। ड्राइविंग पिन लगी होती है जैसे ये प्लेट आप देख रहे हैं गोल है, तो इस टाइप की वो गोल प्लेट होती है इस टाइप की। उसमें क्या होता है, ऐसे यू टाइप का स्लॉट कटा होता है और उसमें एक पिन टाइप की ऐसा पिन जो है बाहर निकली जाती है, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है कि जो कैरियर होता है वो कैरियर इससे क्या होता है, वो टच हो जाता है और जब ये घूमती है, रोटेट करती है, तो साथ साथ में जो भी उसके घूमता रहता है, ठीक है। तो इसके बाद में है ड्राइविंग प्लेट में यही गोलाकार आकृति कास्ट आयरन की प्लेट होती है। तो इसके फेस पर एक ड्राइविंग पिन लगी होती है। जैसे यहाँ पे फेस है तो इसके यहाँ फेस पे एक पिन लगी होती है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण तौर पे आप देखें तो उसमें जो आपके स्लॉट बने हैं तो उसमें सीधे ऐसे एक यहाँ पे क्या होता है, ऐसे पिन निकली होगी, ठीक है। अब जो कैरियर होता है वो कैरियर जो सीधे वाला टेल वाला, ये आपके मेरे पास जो है ये मुड़े हुए वाले टेल्स वाले, ये जो कैरियर हैं ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो जो मुड़ा हुआ होता है वो तो स्लॉट के खांचे के अंदर आ जाता है, और जो सीधे वाली पूंछ वाला होता है वो क्या नाम है, इससे टकरा जाता है और जो इस तरह से वो लगातार उसको घुमाता रहता है,
प्लेट जो है ये गोला आकृति की कास्ट आयरन की बनी होती है। जितनी भी आपकी प्लेट्स होती हैं मैक्सिमम ये सब ये किसकी बनी होती हैं, कास्ट आयरन की बनी होती हैं। और इसका प्रयोग जो है उस समय करते हैं जब जाप को दो सेंटरों के मध्य बांधा जाता है और जाप के कैरियर के द्वारा घुमाया जाता है। जैसे देखा होगा जो लंबी जाप होती हैं उन जाप की हमें फेसिंग करनी है, टर्निंग करनी है, उसको एक ही अलाइनमेंट में हमें टर्निंग करना है। ठीक है, टर्निंग क्यों, शाफ्टें होती हैं इनको एक साइड अलाइनमेंट टर्निंग करना इसलिए आवश्यकता होता है, इसलिए आवश्यक होगा क्योंकि उसमें डाया जो है मीटर वो एक ही बैलेंस में रहे। कुछ क्या होता है कि कभी-कभी हम नहीं बैलेंस फिट करते हैं तो उसमें डाया यहाँ साइज़ कुछ और हो जाता है, यहाँ साइज़ कुछ और हो जाता है। इसी को हेल्प के लिए हम चीज़ को बैलेंस से रखते हैं। आप जानते हैं कि जब जाप बनाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारी शाफ्ट है, रोड है, ठीक है? तो इस शाफ्ट जब हमारी जो लंबाई में बनी हुई है, कैरे की सहायता लेते हैं तो टर्निंग जो है यहाँ से हम टर्निंग करेंगे तो टर्निंग पूरी लंबाई में एक जैसी हो जाती है। ठीक है? साइज़ यहाँ चेक करें, इसका यहाँ चेक करें, यहाँ चेक करें, वो एक ही साइज़ उसमें रहता है और उसका रन आउट जो होता है, रन आउट भी एक जैसा ही रहता है। आप जानते हैं हम जो जॉब बनाते हैं उस जॉब में क्या है ओवल्टी भी आ जाती है। यानी ओवल्टी मतलब अंडाकार। क्या होता है कि यहाँ पे हमने साइज़ चेक किया तो यहाँ मान लीजिए साइज़ आया 20.02 आ गया। ठीक है? इसी जॉब को हमने थोड़ा घुमा दिया, थोड़ा-सा घुमाया तो घुमाने के बाद क्या हुआ, यही साइज़ यहाँ पे आ गया 20 आ गया। ठीक है? फिर हमने साइज़ घुमाया, घुमाने के बाद उस साइज़ चेक किया तो यहाँ पे साइज़ आ गया 20.01 आ गया। तो लाइक दिस ये चीज़ इसमें क्या हो गया, वेरिएशन हो गया। तो ये वेरिएशन जो है डाया हमको दिखाई नहीं देगा बट इसकी शेप कैसी हो जाएगी, वो अंडाकार जैसी हो जाएगी, इस टाइप की शेप हो जाती है। तो इस टाइप के जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए कि हमें यहाँ बेरिंग लगाना है, ठीक है? तो बेरिंग साइज़ के अकॉर्डिंग तो क्या है फँस जाएगा। लेकिन जो इसके स्पॉट डाउन डाउन पॉइंट है, ये डाउन पॉइंट क्या है वीक हो जाते हैं। जब लोड पड़ता है शाफ्ट के ऊपर तो ये हाई पॉइंट जो होते हैं, इस हाई पॉइंट को बेरिंग का जो अंदर वाला डाया है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। जब ब्रेक कर देता है तो वो एकदम से क्या होता है, स्लिप हो जाता है। ठीक है? इसलिए जॉब को सेंटर टू सेंटर उनको बैलेंस्ड रखने के लिए, उनके साइज़ को मेंशन करने के लिए क्या करते हैं, हम जॉब को एक ही लाइन में अलाइनमेंट में टर्निंग करते हैं। ये आपकी कैच प्लेट होती है, ड्राइविंग प्लेट होती है, ठीक है? वो कैसे वर्क करती हैं? तो वर्क करती हैं उसके साथ-साथ में आपका जो फेस प्लेट है उसका इसमें भी रोल बहुत कम है इसमें, लेकिन जो ड्राइविंग प्लेट है आपकी, जो कैच प्लेट है, वो इसमें पूरा कोऑपरेट करती है। कैसे करती है? ये जो होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम डॉग कैरियर। डॉग कैरियर कहते हैं या इनको लेथ कैरियर ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वर्क होता है चीज़ को कैरियर करना, कैरी करना, ले जाना। ठीक? इसके हेल्प के द्वारा क्या है, जॉब एक ही अलाइनमेंट में क्या होती है, टर्निंग हो जाती है। ठीक? पूरी लंबाई है जॉब की, लंबी शाफ्टें हैं तो उनको हम यह फेस करने के लिए, उनको टर्निंग करने के लिए, एक ही अलाइनमेंट में काम करने के लिए क्या होता है, उसको हम वर्क को हम कर लेते हैं। ठीक है? तो ये आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं हम कैरियर, इनको बोलते हैं लेथ कैरियर। और लेथ कैरियर वर्क के अकॉर्डिंग 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन-सा होता है? पहला होता है इसमें 2-3 तरह के सिस्टम होता है। एक होता है लेथ कैरियर जो स्ट्रेट टेल वाला होता है। लेथ कैरियर आपके जो बने होते हैं इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें आई टाइप का होल बना होता है, अंडाकार होल बना होता है और ये पूरे कास्ट आयरन के बने होते हैं। इसके ऊपर साइड में एक आपके होल होता है जिसमें आपकी चूड़ी कटी होती है, जिसमें हम अपना एक बोल्ट लगाते हैं, जिसके माध्यम से अगर यहाँ मान लीजिए 0.25 वाला, इसमें जो है 0 से लेके 25 एम तक की यानी 1 इंच तक की रॉड इसमें इसके अंदर आ जा सकती है। उससे थोड़ी छोटी रॉड होगी तो क्या होगा, हम इसको बोल्ट के द्वारा उससे टाइट भी तो करना है, नहीं तो फिसल जाएगी। तो इसे हम आगे पीछे करके उसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसीलिए बोल्ट का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये ठीक है, ये कार्बन स्टील के इनको कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ठीक है? कैरियर जो है लेथ का क्या है, उत्साधन होता है। जैसे एक्सेसरी होती है, जैसे कि आपको पूर्व बताया था मैंने एक्सेसरी, लेथ मशीन के चक, आपके लेथ सेंटर, ठीक है? ये सारे क्या होते हैं, लेथ की एक्सेसरी होती हैं, काम करने के लिए उत्साधन होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होती है एक तरह की उनकी। तो इसमें क्या है, इसका मुख्य काम जो होता है वो 2 सेंटरों के बीच पकड़ करके ड्राइविंग प्लेट की सहायता से चलाने के लिए कार्बन स्टील के ये बने होते हैं। होता क्या है कि 2 सेंटर के मध्य जो बनती है, फेसिंग करनी है, टर्निंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, डॉग कैरियर की सहायता से उस जॉब को बनाते हैं। ठीक है? इसे लेथ कैरियर और जॉब कैरियर भी बोला जाता है क्योंकि जॉब के साथ वर्क होता है। लेथ कैरियर इसलिए होता है कि लेथ से भी कनेक्ट रहता है और जॉब कैरियर इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जॉब को फंसाया जाता है और टाइट किया जाता है, तो इसलिए जॉब कैरियर हो गया। और जब ये मूवमेंट करता है तो लेथ मशीन का जो स्पैंडल होता है वहाँ पे ये डॉग किससे अभी दिया है, इसमें ड्राइविंग प्लेट के स्लॉट में फंसता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेथ कैरियर ही बोलते हैं। ठीक है? दोनों नाम इसके हो गए, आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसमें पहला आता है स्ट्रेट टेल वाला, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास ही मुड़ा हुआ है,
तो स्ट्रेट टेल वाला क्या होता है, ये जो टेल आपकी ऐसे मुड़ी हुई है ये एकदम सीधी होती है, लंबाई में होती है, जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये बना हुआ है डॉग कैरियर, इसका जो अंडाकार होल बना हुआ है, इसमें अंदर एक होल है, यहाँ पे चूड़ी कटी हुई है और इसमें ये बोल्ट के द्वारा समाहित है। लिखा है इसमें हेडलेस सेट, इसमें स्क्रू हम लगाते हैं और ये आई होल बना है और देखिए इसमें पूंछ एकदम सीधी है। ठीक है, तो ये कैसे कहलाते हैं, ये आपके ये कहलाते हैं, इस प्रकार के कैरियर की टेल या पूंछ सीधी होती है। इसका जो टेल होता है ऊपरी भाग अंडाकार होता है और एक सुराख बना होता है, इसके एक सिरे पर चूड़ीदार सुराख बना होता है जिस पर बोल्ट हम फिट कर लेते हैं। इसका प्रयोग ड्राइविंग प्लेट के साथ पिन लगा करके प्रयोग में लेके आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये आपका इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, नंबर 2 पे आता है बैंड टेल कैरियर, यानी कि पहले स्ट्रेट टेल कैरियर सीधी पूंछ वाला, अब बैंड माने मुड़ा हुआ या झुका हुआ। इसकी टेल मुड़ी होती है, इसके प्रयोग क्या करते हैं, इसकी टेल के मुड़े भाग को क्या करते हैं, ड्राइविंग प्लेट के एक सुराख होता है यू टाइप का, अंडाकार सुराख मैंने बताया था आपको, यू टाइप का इसमें सुराख होता है, क्या होता है इसमें फंसा देते हैं। इसमें ड्राइविंग प्लेट पर पिन फिट करने की आवश्यकता नहीं होती है। पिन फिट करने की आवश्यकता क्यों नहीं होती है कि जो ड्राइविंग प्लेट का खांचा होता है यू टाइप का, ये उसमें ऑलरेडी उसमें ये फंस जाता है और आसानी से इस टाइप से ये लगातार घूमता रहता है और जॉब को भी घुमाता रहता है, हम लोग टर्निंग मशीन पे कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि ये आपका एकदम सीधी टेल वाला था, तो ऐसे ही आपका ये एकदम मुड़ी टेल वाला, यही टेल जो आपकी सीधी थी इसमें ये मोड़ दी गई है। ठीक है, क्योंकि इसका फायदा ये है सीधे वाले पे काम करना, जहाँ पिन लगी होती सीधे वाला यूज करेंगे और जहाँ पिन की आवश्यकता नहीं है तो वहाँ उसके स्लॉट में इसको खांची को वाले को फंसा देंगे, इस वाले हिस्से को फंसा देंगे। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर पे आता है एडजस्टेबल कैरियर, जैसा आप नाम से विदित है, एडजस्टेबल माने किसी चीज को एडजस्ट करना। इसका काम क्या है, इस प्रकार का जो कैरियर है क्या है, बड़े साइज के अलग टाइप की आकृति के जॉब क्लेम कर सकते हैं। इसमें 2 वोल्ट पर 2 जा फिट होते हैं। कहने का अर्थ है, जैसे आप कैरियर देख रहे हैं तो इस टाइप का वो प्लेट टाइप की लगी, एक प्लेट यहाँ लगी होती है, एक प्लेट यहाँ लगी होती है और उसमें एक सिरा भी, जैसे ये टेल बनी हुई है वो इस टाइप से वो भी मुड़ा होता है। और इसमें जैसे ये बना है खांचा, तो उसमें भी खांचा इस टाइप से बना होता है, इस टाइप से खांचा ऐसे बना होता है। ठीक है, ये अंदर बना हुआ था, इस टाइप से अंदर साइड में बना होता है ऐसे। ठीक है, ठीक, अभी बीच में शेष मिल गया और यहाँ साइड में 2 आपके क्या होते लगे होते हैं, यहाँ पे जैसे आपने देखा उसमें 2 बोल्ट लगे होते हैं। ठीक है, और बोल्ट में वहाँ पे चूड़ी होती है। ठीक, अब ये चीज़ है कि ये एक्सटेंडेबल है। ठीक, एक स्टैंड पे यहाँ पे बनी हुई है, उसमें एक जो आगे वाला हिस्सा होता है ये मूवमेंट वाला होता है, इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं। और इसमें क्या है, आप पतली जॉब भी आप सेट कर सकते हो, इसमें बड़ी जॉब भी सेट कर लेते हो, इसी से बोला जाता है एडजस्टेबल कैरियर। और इसमें आप देख रहे हैं टेल होती है, टेल भी जैसे कि आपके बैंड टेल वाला होता है उस टाइप से ये भी होता है। बस फायदा इसका ये है कि एडजस्ट होने की वजह से छोटे जाब बड़े जाब की को हम जॉब को एडजस्ट कर सकते हैं। होता क्या है कि इसमें आवश्यकता के हिसाब से हमें बैंड वाला या हमें स्ट्रेट वाले जो आपके कैरियर होते हैं उनकी आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो इस प्रकार से आपने जाना कि आपकी फेस प्लेट क्या होती है, ड्राइविंग प्लेट क्या होती है, उसमें कैसे काम किया जाता है और उससे रिलेटेड जो उसको साथ में हेल्प करने वाले एसेसरी होती है जैसे कि कैरियर। तो आपने जाना कि लैथ कैरियर कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।